मैं ये आज ये 11 दिसंबर 2025 ये बिल्कुल आज एक तारीख़ी दिन है और शहीदों और गाजियों की सरजमीन ज़िला चकवाल में ये बिल्कुल ये एक फैसिनेटिंग ये 17 लाख अजीम लोगों का ये ज़िला चकवाल और तलागंग ये बिल्कुल इनकी तारीख़ देखें, जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं। ये पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, चकवाली जो है बिल्कुल ऐसे फ्रंट लाइन पे नज़र आता है और सबसे ज़्यादा खून इस धरती ने दिया है। ये 1500 शहीदों के नाम ये शुदा पाक चकवाल के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के 168 जो अजला हैं, तो ये बिल्कुल मेरा दावा है कि इतनी बड़ी कुर्बानी किसी और ने लेने के हमें पाकिस्तान और उसके इस्तेकाम और उसके तफत के लिए किसी और ने नहीं दी है। तो ये फ़ौज पाकिस्तान और ये पाक फ़ौज और ये सारा ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। हर इधर देहात में, इधर हर यूनियन कौंसल में, हर गांव के इसमें पाकिस्तानी परचम सर बुलंद है कि वहाँ पर शहीद मौजूद है, शहीद अगर नहीं है गाजी मौजूद है। तो ये बिल्कुल हर दूसरा तीसरा शख्स फ़ौजी है और ये बिल्कुल फ़ौजियों का इलाका है। तो आज हम यहाँ बिल्कुल अभी मुल्क के हालात और पाकिस्तान बिल्कुल एक अपनी बका की मतलब है, बिल्कुल अगर तारीख़ के तनाज़र में देखा जाए तो ये एक मुश्किल हालात और मुश्किल माहौल है। और उसमें बिल्कुल उधर देखें पूरा उम्मत मुसलमान में जिस तरह उम्मत मुसलमान में ज़वाल आया तो सबसे पहले अफवाजी जो उनकी अपनी अपनी अफवाज थी उनको कमज़ोर किया गया। तो ये भी इधर भी साथियाँ हो रही हैं। बहरहाल सियासत अपनी जगह पे है, मगर बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान ये मुल्क की सलामती और इस्तेकाम की ये रेड लाइन है। ये बिल्कुल एक मैं तारीख़ के तालिब इल्म होने की हैसियत से और शहीदों और गादियों की सरजमीन होने से 40 साल मेरा इधर तजर्बा है। ये जिधर भी शहादतें होती हैं बिल्कुल एक दो चकवाली बिल्कुल उसमें बिल्कुल ऐसे विजिबल नज़र आते हैं। दहशतगर्दी की जंग हो, ज़रब अदब हो, ज़रब फसाद हो, तो ये चकवालियों ने हमेशा जान के नजराने दिए हैं। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम के रूए रवां असिस्टेंट अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान राजा ज़मीरुद्दीन एडवोकेट हैं, स्टेज पर इधर मौजूद हैं। राजा ज़मीरुद्दीन साहब के लिए भरपूर तालियां जी। और बिल्कुल जनरल क़य्यूम ये बिल्कुल चकवाल प्रेस क्लब बिल्कुल हमें फ़ख्र है और हम दावेदार हैं। जनरल क़य्यूम को जब भी ऐसे एक इशारा प्रेस क्लब से और इधर से मिला तो ये बिल्कुल सारी बिल्कुल बिज़ी लोग हैं और चैनलों वाले और सारे अभी जो मुल्क का माहौल है हर चैनल इनके पीछे पीछे है। मगर चकवाल की बात हो, प्रेस क्लब की बात हो, चकवाल की वेलफेयर की बात हो, जनरल क़य्यूम हमेशा अगली सफ़ा पर नज़र आते हैं। तो जनरल क़य्यूम साहब के लिए भी भरपूर तालियां हैं। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो सारा एक माहौल फ़ौजी माहौल और हमने ये बिल्कुल उस वक़्त जब ये मई में जब ये ज़रब हक़ और ये मार्का हक़ जब बर्पा हुआ तो इधर हमने इसी प्रेस क्लब में मई में तो ये चीफ एग्जेक्टिव अस्करी कैडेट कॉलेज का लकार कर्नल मोहम्मद सईद इधर स्टेज पर मौजूद हैं। तो मैंने उनको गुजारिश की कि मैं क्या तो ये पूरा एक फ़ौजी दस्ता लेकर इधर और मैं समझता हूँ कि ये कर्नल सईद का बयान वीडियो पे यूट्यूब पे ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर है। ये 5 या 6 मई को इधर प्रेस क्लब में कर्नल सईद का बयान वीडियो पे और बिल्कुल सोशल मीडिया पे बटन दबाएं सामने है। तो इन्होंने कहा था फ़तेह मुबीन और नसरुन मिनल्लाह फ़तन करीब का नारा इधर आसम मुनीर को कर्नल सईद ने दिया था। तो जब वो सोशल मीडिया पे सामने आया तो वो बिल्कुल लोगों ने ठट्ठे करते उन्हें कहा ये गीदड़ भबकियाँ ये क्या हो रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से और अल्लाह के हुक्म से पूरे मुल्क के 24 करोड़ अवाम की मदद से अपने से 6 गुना जो दुश्मन है भारत उसको कैसे ये तारीख का ऐसा है। तो वो पैगाम देने वाले कर्नल सईद इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। कर्नल सईद साहब के लिए भी भरपूर तालियां हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो बहरहाल जी ये मैं समझता हूँ कि ये चार्ज माहौल और ये बिल्कुल आज फिर मोर सबक हो गई है कि ये शहीदों गादियों की सरजमीन है। हाँ हाँ सारे हो जाते जो लोग बैठे इधर आगे आ जाए प्लीज़, कुर्सियाँ इधर आ गए और जब बुला लो तो स्टूडियो जो भी कुर्सियाँ काट लो अगर सब आ जाए। तो बहरहाल आज के इस तारीखी सेमिनार और प्रोग्राम में बैरिस्टर शहजाद हयात ये लंदन से ये भी आज हमारे इधर स्टेज पर इधर तशरीफ़ फरमा है।
सब आ जाइए, आगे आ जाए। चलो चलो सामने खुश आमदीद खुश आमदीद। लंदन से भी देखें, और ये एक बैनुल-अक़वामी इस वक्त ये सेमिनार है ब्रिस्टल पर। शहजाद हयात लंदन से मतलब आए हैं, तो जनरल साहब के साथ, तो ये शहजाद हयात साहब के लिए भी तालियां हैं, ब्रिस्टल साहब के लिए। हाँ हाँ, वो तो पाकिस्तान एक्ट सर्विसमैन सोसाइटी के चेयरमैन जनरल के यूँ भी मौजूद हैं, तो सेक्रेटरी जनरल बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तकूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसने कहा, किसका है तू? मैंने कहा, मौला तेरा। उसने कहा, क्या चाहिए? मैंने कहा, जलवा तेरा। उसने कहा, कहाँ से सुनी मेरी सताहिश किस जगह? मैंने कहा, कुरान में सब लिखा है वस्फ़ तेरा। उसने कहा, क्या चाहिए? मैंने कहा, जलवा तेरा। तो अब मैं बिलात आखिर चौधरी ज़ुबैर एडवोकेट को दावत दूंगा कि वो नाते रसूल मकबूल पेश कर। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या जरूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें? क्या जरूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें? ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले। ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले।
जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। तो अब मैं सेमिनार के आगाज़ के लिए अपने एक मेहमान सैयद अली मलूक साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के सेमिनार का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज इस तकरीब का जो इंतज़ाम इंतज़ाम किया है जनाब राजा ज़मीर अल हसन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए चकवाल प्रेस क्लब को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम लोगों को यहाँ पे मौका दिया और जनरल क़य्यूम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब क्योंकि मुकर्रीन ज़्यादा हैं तो मुझे नाचीज़ को थोड़ा सा टाइम दिया गया है, तो मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि पाक फ़ौज एक आइनी इदारा है। बिल्कुल। पाक फ़ौज किसी की ख्वाहिश पे नहीं बनाया गया, ये मुल्क की शहरग है। बेशक बेशक। अगर आप अपने मुल्क की शहरग को काट देंगे तो यकीनन ये आपके लिए तबाह और बर्बादी का सबब बनेगा। हाँ, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ये कोई सियासी जलसा है, ना यहाँ पे कोई सियासी लोग बैठे हैं। ये लोग सारे पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए बैठे हैं। हमारी नस्लों ने कुर्बानियाँ दी हैं और देते आ रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से आज उन तमाम बानियान को, उन तमाम मुंतज़मीन को, उन तमाम सियासी अकाबरीन को और उन तमाम जो इस मुल्क के वडेरे बने हुए हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई बंदा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई बंदा बताए किसका बेटा जाके बॉर्डर पे शहीद हुआ है, किसका बेटा जवान वर्दी पहन के शहीद हुआ है। जो लोग आज पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जब पाक फ़ौज उनके साथ थी तो वो उनके आका और माँ बाप थी। जब पाक फ़ौज आइनी इदारा बन के सियासत में मुदाखलत बंद कर दी तो अब हर बंदा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अपना एक नैरेटिव बना रहा है। हम हर उस बयानिए को मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ख़ुसूसी तौर पे ज़िला चकवाल की अवाम की तरफ से मैं अपनी पाक फ़ौज और आर्मी को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी गलत बयानिए की तरदीद करनी हो, हम अपने पाक फ़ौज के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। जज़ाकल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा चौधरी मुर्तज़ा हरल साहब को कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब मुर्तज़ा हरल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले मेरे भाई ने जो ज़िक्र किया है, हम पाक फ़ौज के जवान हैं और हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े हैं, और ये सबूत देते रहेंगे कि जब भी कोई चिंगारी उठेगी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तो और इंशाल्लाह हम सीसा पलाई दीवार बनकर उनके आगे खड़े होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सबके। और अब मैं फ़ख्र लुंडी पट्टी सूबेदार मेजर लाल खान, मैं समझता हूँ कि चकवाली जिधर हो ऐसे नज़र आता है, तो मैं सूबेदार लाल खान साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के इस अजीम सेमिनार में अपनी हाज़िरी, और ये बिल्कुल चकवाल के जो शहीदों और गादियों की तर्जमानी सूबेदार लाल खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मकसद है आप सबको पता है कि हम सब पाक फ़ौज के
शाना बेशाना खड़े होने के लिए उनके हक़ में, उनकी हर चीज़ जो उनको कर रहे हैं वो हमारे से बेहतर कर रहे हैं। वो बेहतर जानते हैं, जो सीट पे बैठा है वो बेहतर जानता है। हम अपनी तरफ से एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी, रिटायर्ड फौजी, सिविलियन, वकीला, जितनी हमारी ये बरादरी बैठी हुई है, सब हम आपस में भाई हैं, चकवाल की धरती के सबूत हैं। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हर महाज पर आपका दफा करेंगे और आपने उस लोगों का दफा करना है जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो शेख चिल्ली बनी हुई है इस मुल्क में, कि जिस शाख पे बैठे उसी को काटना चाहते हैं, जिस शाख पे बैठे उसी को काटो। बेवकूफ़ लोग, आप लोग अपनी फ़ौज को कमज़ोर करोगे, अपनी फ़ौज के बारे में बात करोगे, तुम कहाँ की अक्लमंदी कर रहे हो? कोई मसला है तुम्हें तो सामने आकर बात करो सामने हो, या इंतज़ार करो किसी चीज़ का। पाक फ़ौज किसी की ज़ाती इदारा नहीं है। पाक फ़ौज मुल्क पाकिस्तान की दिफा की उसने कसम खड़ी है, हमने सब ने कसम उठाई। हम रिटायर्ड हो गए लेकिन आज भी हमारी कसम वो कायम है, हमारी कायम है। आज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को, आज भी हमारे आखिरी कतरे के खून की भी ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह देने के लिए तैयार है। गोल बिलखसूस चकवाल की धरती, मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि कोई भी बंदा जो फ़ौज के साथ मुखालफत करता है उसको हदायत भी करते हैं, वार्निंग भी करते हैं और उसको राह रास्त पे लाने की थोड़ा मौका भी देते हैं। नहीं तो एक और तरीका है जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको 2026 नजर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच, जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूँगा फ़खरे चकवाल जनाब कमोडोर अरशद महमूद साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पूरे 168 जो ज़िले हैं पाकिस्तान के, उसकी नुमाइंदा साबका फ़ौजियों की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल क़य्यूम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बाबर साहब का कि इन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। कौम हमारी जो है माशाल्लाह अपनी आंखें खोल के देख रही है कि अफवाज पाकिस्तान क्या कर रही हैं। उस वक़्त जबकि मई में हमने अपने से 7-8 गुना, अगर नेवी की मैं बात करूं और फ़ौज की बात करूं तो 3 गुना बड़े दुश्मन, और इक़्तिसादी लिहाज से तो 20-25 गुना बड़े दुश्मन, उसको हमने ऐसे नाको चने चबाए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम अक़वाम इसको एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ रही है और अपनी अफवाज को हमारे पास भेज रहे हैं कि जनरल असीम मुनीर जो हमारे सिपह सालार हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी अफवाज, उनकी टेक्निक क्या है, उनकी महारत क्या है और उनका जंग लड़ने का तरीका क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि फ़िज़ाओं में, दरियाओं में और पुरखतर फ़िज़ाओं में बेखौफ व बेखतर हूँ मैं, मुजाहिद बहरो बर हूँ मैं। ठीक है, गुफ्तार में गुंचा दहन मगर मेरी रूहो बदन, जज्बा आहन बख्तर शिकन मानंद बाहरे मौजज़न, खैबर शिकन गोबै नहीं सगे अली मगर हूँ मैं, बेखौफ व बेखतर हूँ मैं, मुजाहिद बहरो बर हूँ मैं। फौजी कभी रिटायर नहीं होता और पाकिस्तान जो कि ला इलाहा के नाम पे बना हुआ है, इसके फौजी कोई रवायती फौजी नहीं होते, ये इस्लाम के मुजाहिद हैं। और ये चाहे दरिया में हो, चाहे हवा में हो, चाहे खुश्की के ऊपर हो, ये ला इलाहा के ऊपर मर मिटने वाले हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद दीन और वतन की खिदमत है। और अगर हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा मौका दिया कि जब उन्होंने अपनी शुजाअत, जुर्रत, हिकमत और अपनी सिपह सालारी दुनिया को दिखाई और उसके सिले में इस वतन ने उनको नवाजा है एक फील्ड मार्शल के ओहदे से, तो जो जलने वाले हैं उनका मुंह काला है। जो दुनिया के दुश्मन तो हो सकते हैं लेकिन इस धरती के ऊपर, इस जोग्राफिया के अंदर रहते हुए अगर अफगान पाकिस्तान की तरफ कोई मैली नज़र से देखेगा या उनके अपने दिल में उनके लिए बुग़्ज़ रखेगा तो वो दुश्मन को हेल्प कर रहा है, वो पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर रहा है। हमारा मकसद कायदे आज़म के फरमूदात के मुताबिक यकजान होकर अपनी अफवाज के पीछे खड़ा होना है। मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ, मैंने तीनों फौजों में सर्व किया है, मैं SSG का माशाल्लाह जांबाज हूँ और मैंने देखा है कि हमारा सोल्जर, हमारा सिपाही
अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान हथेली पे रखे पड़ता है। बिल्कुल उसका मोरल, उसका जो जज्बा है वो आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है। उसको इरोड ना करें, क्योंकि अगर आपकी फौज यहां पे नहीं होगी तो फिर दुश्मन की फौज तो जरूर होगी यहां पे। और अगर हमने बैरूनी और अंदरूनी खतरात को आपसे दूर रखा हुआ है और हमारी माएँ बहनें एक हिफाजत के एक निज़ाम के अंदर और आप लोग अपने दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो खुदारा दुनिया के अंदर देख ले कि जिन कौमों की अफवाज कमज़ोर होती हैं उनका क्या हशर होता है। आप बोस्निया को देख लें, आप अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है 2-3 साल से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ क्या हो रहा है। तो अगर अफवाज को कमज़ोर करेंगे तो आप दुश्मन को ललकार रहे हैं कि वो आए और आपके दुश्मन अपने मुल्क के ऊपर कब्जा करे। ये वतन ला इलाह पे बना है और इसको इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहना है। और हम तमाम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे मैं अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम सदर हमारे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हैं और तकरीबन 35 से 40 लाख एक्स सर्विसमैन के बिहाफ पे मैं अपने सिपा सलार हमारे मोहतरम आसिफ मुनीर साहब को ये गारंटी देता हूं कि हम पहले भी सिपाही थे, हम अब भी सिपाही हैं। हम उनके शोल्डर के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना, और इस मुल्क के ऊपर कोई इंशाल्लाह आंच नहीं आएगी। हमें उनकी क़यादत पे इत्मीनान है, हमें अपनी सियासी क़यादत पे इत्मीनान है और हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात और पाकिस्तान के अमूमी हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं और यकजहती में ही हमारी बका है। वो लोग जो यकजहती को ख़राब करना चाहते हैं उनके लिए पैगाम ये है कि मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाएं, अफवाज के साथ और अपनी सियासी रफ़का के साथ गुफ्तो शुनीद के साथ मामलात को हल करें। मीडिया के थ्रू और सड़कों के ऊपर अपनी अपने अफवाज को बदनाम करने से बाज आएँ। ऐसा ना हो कि कल वो पछताएं अपनी चीज़ इस मामले के ऊपर। हम अपनी अफवाज के मुहाफ़िज़ हैं, हम अपनी अफवाज से पहले हमारे सीने हाजिर हैं उनके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे जी। अब मैं गुजारिश करूंगा लंदन से आए हुए हमारे मेहमान बैरिस्टर शहजाद साहब को कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और आज के इस अजीम इज्तिमा में एक अपनी हाज़िरी भी लगवाएँ और अफवाज पाकिस्तान के साथ अदारे की इज्जत करें। जनाब बैरिस्टर। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, बहुत खुशी है यहाँ मुझे आज जनरल साहब ने स्पेशली बुलाया लंदन से कि आपके साथ आकर चंद वर्ड्स कहूँ। मगर जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने पूरे जज्बात से, पेट्रियटिज़म से तकरीर की है, उससे बाद आदमी क्या कह सकता है। लेकिन मैं आपसे चंद वर्ड ये कहना चाहता हूँ कुर्बानी पर, पाकिस्तान पर। जब बरतानिया की जंग स्टार्ट हुई थी हिटलर के साथ, तो बरतानिया को पता था और सारे वर्ल्ड को पता था कि हिटलर के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। उन्होंने आकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स को आकर यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को कहा, आप आके हमारे लिए लड़ो, क्योंकि आप हमारे ग़ुलाम वैसे भी हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, तो आप आके लड़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तो लड़ेंगे। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम क्यों लड़ें आपके लिए, मुल्क तो आपका वो ले रहे हैं, हमला तो आप पर है, हिटलर के साथ तो हमारी तो कोई जंग नहीं है, तो क्यों लड़ें, हमें क्या मिलेगा उस कुर्बानी का। तो उसने कहा अगर आप मुसलमान जो हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो आपकी सुनते हैं, अगर उनको कहो हमारे लिए लड़ें, हमें बचाएं हिटलर से, तो हम तुम्हें पाकिस्तान देंगे। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये मुझे मंजूर है। इसलिए मेरे वालिद साहब जैसे लोग यहाँ पाकिस्तान से और जनरल अब्दुल कयूम साहब की जो फैमिली है, फौजी हैं, उन्होंने जाके बरतानिया को बचाया, यूरोप को बचाया और इनके बाप दादे ने कुर्बानी दी और बहुत बड़े बड़े मेडल लिए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी, और इस इलाके से, आपके चकवाल से। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका एक इस मिट्टी का बना हुआ जनरल अब्दुल कयूम जो है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के इस इलाके पर, पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह बैरूनी मुल्कों में। ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता,
ठीक है, मगर उस रिटायर होने के भी स्टेजेस हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड स्टेज, सेकंड स्टेज। लेकिन जनरल अब्दुल कयूम एक वाहिद इंसान जो हमें ओवरसीज ने देखा है, इन्होंने ग्रेड 1 रिटायरमेंट नहीं ली है आज तक। बिल्कुल। मैं जब लंदन में था तो ओवरसीज कम्युनिटी के लिए ब्रिज हूँ बिटवीन पाकिस्तान और ब्रिटेन। उन्होंने मुझे कहा कोई ख़ास आदमी अगर पाकिस्तान से आए ना उसे हम मिलाएं। मैं क्या, आप मिलते हैं प्राइम मिनिस्टरों से, मिलते हैं प्रेसिडेंट आते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं नहीं हमें वो बंदा चाहिए है कि जो कुछ समझ का हो, जिसमें शऊर हो, जिसमें कोई इल्म हो, जिसमें नॉलेज हो, जिस आदमी के अंदर एक्सपीरियंस हो, विजडम हो। तो मैंने कहा फिर वो तो आप मुझे बताएं, ये जनरल अब्दुल कयूम साहब हैं। ये जब मिले वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, आज तक वो इनके यादाश्त में हर वक्त रहते हैं। जनरल अब्दुल कयूम एक वाहिद इंसान है पाकिस्तान का ओनली, जिसको बरतानिया में आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ तीनों आके मिले हैं वाहिद इंसान को। जनरल कयूम साहब, जनरल कयूम साहब, चकवाल की सरजमीन। अब आगे मैं आपको ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ मिला, बेंजामिन नेतन्याहू को कहा लिसन, तुम्हारे साथ में छोटा सा इजराइल है, सारी ट्रेड करता हूँ, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। उसने कहा ग्रेट, कितना पैसा चाहिए? उसने कहा पैसे को छोड़ो, मुझे बताओ पाकिस्तान को कैसे ख़त्म करूँ। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है, मैं फिर तुम्हें अपनी मोसाद देता हूँ, मैं अमेरिका की लॉबी आपके साथ देता हूँ, तो ठीक है पाकिस्तान का प्लान बनाते हैं। उनका फिर क्या प्लान बनाएं इनको ख़त्म करने का? उनका 5th जनरेशन वॉर आप लॉन्च करें। यहूदियों ने ये बताया, उसने नेतन्याहू ने, तो उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेट कर दिए पिछले 5-6 साल से। और कहा उसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है डिवाइड एंड रूल, और इनको सेपरेट करें, पब्लिक को इधर करें, फौज को उधर करें और सियासतदानों को उधर करें। उनका फिर उनका जब ये सेपरेट हो जाएं फिर हमला कर दो पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी ने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने हमारे सियासतदानों को आपस में लड़ा दिया, फ़ौज से आवाम को थोड़ा पीछे करने की कोशिश की, और इसी तरह आपस में पाकिस्तान में जब देखा कि सब कुछ नातफाकी पड़ गई, मई में उसने हमला कर दिया। लेकिन मोदी साहब इतना शॉक्ड हो गया कि हमारे इन फौजियों को आप कितना भी आगे पीछे करो, हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने उनके दांत तोड़ के रख दिए और 3-4 दिनों में हिंदुस्तान को फना करके रख दिया। ये उस जज्बात से आपने आप ब्रिगेडियर साहब की सुनी, और ये हमारे जनरल अब्दुल कयूम हैं। और हिंदुस्तान आज मोदी चुप करके बैठा हुआ अपने गार्डन में सर पकड़ के, और वो नेतन्याहू को कहते हैं ये तुमने कैसा मुझे मशवरा दिया कि इन पे हमला कर दूं, और आपने कहा तुम जीत जाओगे, कश्मीर भी पूरी मिल जाएगी। मुझे मिलने को छोड़ो, जो था वो भी खोआ बैठा मैं। क्यों? इन लोगों की वजह से। और आखिर में मैं आपसे ये कहता हूँ, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की इजाज़त के बगैर। जनरल आसिम मुनीर ने बचाया पाकिस्तान को। मई में जो ये प्लान बन चुके थे इजराइल के, ये प्लान बन गए थे हिंदुस्तान के, लेकिन अल्लाह ने ये सोचा कि इस मुल्क को ये बनाया मेरे नाम पर है, तो मैं इनको वो आदमी दूँ जो इसकी दफा कर सकता है। पहली दफ़ा हिस्ट्री में किसी मुसलमान का मुल्क में ऐसा आदमी आया जनरल जिसके दिल के ऊपर कुरान जो है शही की सारा खून की तरह लिखा हुआ है पूरा। उस इंसान ने क्या किया? पाकिस्तान को बचाया। जनरल हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये कोई पब्लिक चॉइस नहीं थी, ये मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह की चॉइस थी। और ये हमें यूनाइट कर लेंगे सारे। आप देखेंगे पॉलिटिशियन भी एक हो जाएंगे, सब पॉलिटिशियन भी, आवाम भी, सब एक हो जाएगी। लेकिन अबव ऑल फील्ड मार्शल को अल्लाह ने बनाया, भेजा है दुश्मन को तबाह करने के लिए, और ये करके छोड़ेंगे। और आखिर में मैं आपको ये कहता हूँ मेरे भाइयों, आपका जो इस चकवाल का एक बेटा पैदा हुआ है, इस मिट्टी का बना है, जनरल अब्दुल कयूम, इन्होंने आपके चकवाल को पूरे यहाँ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के नक्शे पे रख दिया है। और इसी इलाके में आखिर में मैं बताता हूँ आपकी बादरी और आपके बाप दादा कैसे थे।
वो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, सब कुछ दिया, आप किसके बच्चे हो। इसी इलाके के इसी वो जनरल साहब आपको बताएंगे कि बरतानिया में जब वो जाके यहाँ से गया वो नौजवान, और उसने दिखाया को कितने बहादुर हैं। वाहिद इंसान सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान जब ये था, वो यहाँ के बंदे को विक्टोरिया क्रॉस मिला है, आपके चकवाल का वो बेटा था। और उसको जब हम देखते हैं, जनरल अब्दुल कयूम को हम देखते हैं, आज मैं इसलिए यहाँ आपके पास आया हूँ। एक बाहर का आदमी जब तारीफ़ करे, अपने तो करते हैं बिल्कुल, मगर एक जब बाहर का आदमी आके तकरीब बताए कि जनरल दो चीज़ों में मैं आखिर में बताऊंगा, ये हमारी फ़ौज जो है कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेगी। दीन के लिए सबसे पहले खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले खड़े हैं, आवाम के लिए उसके बाद सबसे पहले खड़े हैं। मैं आपको कहता हूँ, जब भी जनरल कयूम को आप देखें, जितनी भी इनकी ज़िंदगी रह गई है, इनके लिए हर वक्त आप दुआएं करें कि ऐसे बंदे जो रिटायरमेंट में होकर इतना ये फ़ौज के दौरान इतनी सर्विस नहीं की है पाकिस्तान में जितनी आज ये रिटायरमेंट में कर रहे हैं। थैंक यू और खुदा हाफिज़। फ़ख्र चकवाल जनाब कर्नल मोहम्मद सईद साहब, और मैं समझता हूँ कि आज ये जो सारा फ़ौजी माहौल जो है सारा ये जो नज़र आ रहा है, तो उसके रूए रवां कर्नल मोहम्मद सईद हैं। तो भरपूर तालियों में कर्नल सईद साहब का इस्तकबाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जनरल अब्दुल कयूम साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी तरफ से कि आप तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को रौनक बख्शी। आप जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत थी। जनरल कयूम साहब और मैं दोनों कॉलेज में इकट्ठे थे, क्लास फेलो भी रहे हैं, तो शुरू से ही मैंने इनको देखा हुआ है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत शरीफ इंसान, नेक इंसान और ईमानदार और डिपेंडेबल और मेहनती। और इन्होंने जब फोर्सेस में माशाल्लाह आए हैं तो इन्होंने ऐसे तरक्की स्टेप बाय स्टेप की और लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी, वो अहदा इन्हें मिला। ये वाह फैक्ट्री में गए और जो चेंजेस वाह फैक्ट्री में ये लाए और लोगों के वेलफेयर के लिए जो वर्कर थे उनके लिए स्कूल खोले गए, अस्पताल खोले गए, उनको मकान दिए गए और बाकी जो असला था उसमें भी बेशुमार इन्होंने इम्प्रूवमेंट शो की उस वक़्त, और अभी तक लोग इनको उधर याद करते हैं। उसके बाद ये स्टील मिल कराची गए, जिसको कह रहे थे स्टील मिल को जी वो नुकसान में जा रही है और बोझ बनी हुई है, इन्होंने उसको प्रॉफिट में करके दिखाया। प्रॉफिट में जो लोग उस वक़्त के शोर कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। ये इनकी ईमानदारी शो करती है कि ईमानदार है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने खदमात से अंजाम दी हैं अपने इलाके के लिए, वो भी मैं इनके साथ बड़ा क्लोज़ रहा हूँ। ये जो पिछले थी इलेक्शन थे उनके साथ, उससे पिछले इनके साथ था मैं, और वो इनके हर वक्त जो सोच है इनके घर में मैं गए हूँ, वो अपने इलाके के बारे में सोच है, पाकिस्तान की है लेकिन ख़ास तौर पर अपने इलाके की, आपके वेलफेयर की है। अभी भी मैं देख रहा था कि ये देख रहे थे कि कुछ लोग खड़े हैं और वे कुर्सियाँ नहीं हैं, ये बार बार कह रहे हैं कुर्सियाँ ले आओ, ये बंदे खड़े हैं दूर से आए हैं। तो मैं इनकी सोच देख रहा था कि इनकी सोच जो मेहमान आए हैं उनकी तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक आदमी, मैं ऐसे बैठा हुआ, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कहूँ, मैं सोच रहा था। तो जब इन्होंने ये बात की तो मेरे दिल में इनके और इज़्ज़त इजाफा हुआ है। अभी जो लोग फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमने उनका मुकाबला नहीं करना, ना उनको शो करना है कि जनाब हम अल्लाह ताला के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और अपने मुल्क के दिफा के लिए और जान का नजराना देने के लिए हम लोग फोर्सेस में जाते हैं। हम किसी को ये नहीं दिखाने जाते कि जनाब हम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम ये सारी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए देते हैं और उसको पता होता है। हम किसी को दिखावे के लिए नहीं देते हैं, उधर कोई सिपाही भी दिखावे के लिए नहीं देता। और जो कोई गलत सोचता है उनको भी पता है
कि ये जो फोर्सेस हैं उनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। ये मुल्क को अगर फोर्सेस कमज़ोर हो जैसे आम हमारी कमज़ोरी है और ये फ़ौरन ही दुश्मन हड़प कर जाए, दुश्मन को पता है कई दफ़ा उसने ट्राई किया है और बग़ैर अनाउंस किए उसने हमला किया है, तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। मैं 65 की जंग में था, वाघा बॉर्डर पर था बसीन गांव में, तो मैं गुमसान के अटैक पर गया, मुझे 2 गोलियां लगी हैं, मैं ज़ख्मी हूँ उसमें। लेकिन मैं सिपाहियों को देख रहा था, अफसरों को देख रहा था कि चीथड़े उड़ रहे हैं गोश्त के, जो ऊपर से शेलिंग हो रही है, गोलियां मारी जा रही हैं, लेकिन वो फिर भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे मूव कर रहे हैं और इस दलेरी से जा रहे हैं कि मैं हैरान होता था उनको देख कर कि ये किन माओं के बच्चे हैं, शेरनियों के, जो इस दलेरी के साथ अपनी जान का नजराना मुल्क के दिफा के लिए दे रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं आराम से अमन से, वो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इस दलेरी के साथ वो कुर्बानी देते हैं। और मैं जब फोर्स, वो पहली मेरी जंग थी, मैं PMA में था, मुझे ये नहीं इल्म था कि इतनी दलेरी से हमारे जवान और अफसर और सारे रैंक्स वाले लड़ते हैं। हमारा इलाका माशाल्लाह सारा एज फ़ौजी के तौर पर ये जाना पहचाना जाता है पूरे पाकिस्तान में। मैक्सिमम जो फ़ौजी वो हमारे लोग गए हैं, हमारे लोगों ने फोर्सेस में तमाम जंगों में हिस्सा लिया है, शहीद भी हुए हैं। आप अभी कब्रिस्तान में चले जाएं, शोहदा के झंडे लगे हुए हैं, हर कब्रिस्तान शोहदा के झंडों से भरपूर है। और ये अभी भी मेरी यूनिट में एक आदमी वो शहीद हुआ है, मेजर अदनान, जो वो मेरी यूनिट का है, 29 FF का है। मैं उसके जनाजे पर भी गया हूँ। उसका वालिद कह रहा था कि जी मेरा सर इसने फ़ख्र से बुलंद किया है, इसका एक अकेला था और उसने एक सिपाही की जान को बचाने के लिए और उसके ऊपर लेट गया और ख़ुद गोलियां खाई और शहीद हो गया। और वो सिपाही बयान दे रहा था उसके बाद कि इसने जान मुझे बचाने के लिए इस मेजर साहब ने जान दी है। ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ये लोग देते हैं। जो लोग ये खुद बातें करते हैं फोर्सेस के, वो ना समझ हैं, मुझे समझ नहीं आती ये क्यों ऐसी बातें करते हैं। ये जो फोर्सेस में लोग जाते हैं, अफजल तो सिलेक्शन ही बहुत मुश्किल है, कोई जाना आसान नहीं है कि अपने मनमानी अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, सिलेक्शन ही बहुत आसान बड़ी मुश्किल होती है। तो वो जाकर जिस तरीके से आगे फोर्सेस में अपनी कारकर्दगी करते हैं, उसकी वजह से ये 22 अप्रैल को मैं इधर आया, जो अभी अटैक हुआ उसके बारे में मैंने बात बताई और पहले पेश गोई की मैंने कि जनाब कि ये इंशाअल्लाह ताला हम 3-4 दिनों में ही जीतेंगे। और ये देख लेंगे आप कि हमारी फोर्सेस को मैं जानता हूँ, उनका जज्बा जानता हूँ, सिपाहियों का जज्बा जानता हूँ जिस दलेरी से लड़ते हैं। और वही हुआ, पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, जी कर्नल सईद कह रहा है 4-5 दिनों में। मैंने कहा वो हमारा वार नहीं सह सकते हैं और ना ही इंदा सह सकते हैं। अभी ये फोर्सेस की वजह है कि पूरी दुनिया में जिस कमाल से आर्मी वालों ने, एयरफोर्स नेवी वालों ने परफॉर्म किया जंगों में, पूरी दुनिया में हमारी आर्मी नंबर 1 है, एयरफोर्स नंबर 1 है, नेवी नंबर 1 है। और पूरी दुनिया जो है वो हमारे खौफज़दा है, हमारे से हमारी इज़्ज़त करती है, हमारी दलेरी की वजह से, फोर्सेस की वजह से इज़्ज़त करती है। जो कुछ आज हम हैं और दुनिया में हमारी इज़्ज़त है, वो तमाम उसका तल्लुक़ फोर्सेस के साथ है। अभी ये जो अभी हमारा डिफेंस फोर्सेस का ये बना है सिस्टम, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि तीनों चीफ इकट्ठे होकर बैठे और सारी प्लानिंग जो अटैक की होती है वो इकट्ठे करें। उससे अभी पहले से भी बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ने ये अहदा संभाल लिया है सुप्रीम कमांडर का डिफेंस फोर्सेस का। और कल इन्हें वो वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया GHQ में। और इनको लोगों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की गैबी इमदाद है कि ये इस बुलंदियों पर पहुँच गए हैं कि ये तमाम चीज़ें जो होनी चाहिए एक मुल्क के अंदर, ये सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो,
उनका फोर्सेस का ये अटैक करवाना या ये चीज़ें उनके इल्म में नहीं होती हैं। तो हमारे पास ये महकमा एक होना बहुत ज़रूरी है। पहले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे लेकिन उनके पास वो पावर नहीं थी। इनको तमाम पावर दी गई है, तमाम प्लानिंग करना, अटैक की, डिफेंस की और बाकी मुल्क की जो हालात हैं उनमें भी देखना। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे मुल्क की माशी तौर पर भी बहुत बेहतरी आएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और ये गुर्बत भी कम होगी हमारे में, और बाकी जो हमारे बेईमानियाँ, झूठ, फ्रॉड और चोरी डाका वो भी बंद होगा। और इंशाल्लाह ताला लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ हमारे तल्लुकात बहुत मजबूत होंगे और हम बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं बिला तखीर आज की इस तकरीब के रूए रवां असिस्टेंट अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान राजा ज़मीरुद्दीन एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़रा भरपूर तालियों में कि ये एक बड़ा भरपूर प्रोग्राम जो है राजा ज़मीरुद्दीन की। जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। मैं मशकूर हूँ चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम साहब का, इनकी टीम का, कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये सारा जो है प्रोग्राम अरेंज किया है। उसके बाद मैं ऑनरेबल साबिक सेनेटर, साबिक चेयरमैन PFWA, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल और साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरी मुराद लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब, मैं उनको आप सब की तरफ से उनके कीमती वक्त से उन्होंने टाइम निकाला और हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपकी अपनी तरफ से भी, आपकी तरफ से जनरल साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आज आए हैं और इस जो हमारा ये एक ये काज है उसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, इसको चार चांद लगाए हैं, हम सब आपके मशकूर हैं। उसके बाद मैं हमारे ऑनरेबल मेहमान बैरिस्टर शहजाद हजात जो UK से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो भी यहाँ इस महफ़िल में आए हैं। उसके बाद कमांडर अरशद साहब जो सेक्रेटरी हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, उनका भी मशकूर हूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और अपने ख़यालात का उन्होंने जो इज़हार किया, हम बहुत उनके ममनून हैं। और उसके बाद कर्नल सईद साहब जो कैडेट कॉलेज एकेडमी इनकी कलर कहार में, वो अपने स्टूडेंट के साथ अपनी जो उनकी स्टाफ है वो उनके हमरा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि। उसके बाद चौधरी ज़ुबैर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर फोरम के प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ़ लाए। एडवोकेट मुशर्रफ काज़मी साहब हैं, मलक आसिफ साहब हैं। उसके बाद मीडिया से हमारे सीनियर साफ़ी फ़खर मिर्ज़ा साहब हैं, सफ़ीउद्दीन सफ़ी साहब हैं, सदर आकल साहब हैं। उसके बाद सिविल कम्युनिटी से जैदी साहब हमारे यहाँ सिटी के वो चेयरमैन हैं। मुर्तज़ा हरर साहब तशरीफ़ लाए हैं। चौधरी मुसर्रत साहब डोरे से तशरीफ़ लाए हैं। सईद नवाबी साहब सैगलाबाद से हमारे सीनियर जनरल साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। इशफाक कियानी साहब अड़ मोगला से तशरीफ़ लाए हैं। अली मलूक साहब शाफर सईदा से इस्लामाबाद में मुकीम है, ये तशरीफ़ लाए हैं। साबा से राजा साहब तशरीफ़ लाए हैं। पीर यूनुस साहब डोक अजमेरी से तशरीफ़ लाए हैं। हाजी मोहम्मद हुसैन साहब खिवाल से तशरीफ़ लाए हैं। और मलक रज़ाक साहब पंडेरा से तशरीफ़ लाए हैं। कजली से मोहम्मद इसाक साहब तशरीफ़ लाए हैं। और बाकी भी दीगर जितने दोस्त हैं, रुकरा साहब जनाब का भी मैं मशकूर हूँ। आप सब अहबाब का मशकूर हूँ कि आप इस शार्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद आज यहाँ इकट्ठा होना अफवाज पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी है। बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल। उसके बाद तमाम चीज़ें हैं और इस पाकिस्तान की सलामती जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के हाथों में है। जो भी सियासी क़यादत आती है उसका एक अपना लाए अमल होता है, लेकिन इस पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल और इंटरनल मामलात मेरे ख्याल में वो अफवाज पाकिस्तान के हाथों में। इससे पहले इंटायर हिस्ट्री 70 साल जो भी टाइम गुजर चुका है, इस
मुल्क को चलाने में पाकिस्तान फ़ौज का किरदार रहा है। जो भी सियासी क़यादत आती है वो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत से बाहर होना चाहिए, वो सियासत ना करे। भाई अगर फ़ौज ना हो तो इस मुल्क की सलामती पे जो है बहुत बड़ा ख़तरा है और उसको थ्रेट होता है। तो आज हमें एक फरिश्ता नुमा इंसान, मेरी मुराद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब मिले हैं और उनके आने से पूरी दुनिया में हलचल फैल गई है कि पाकिस्तान एक छोटा सा, एक दुनिया के जो नक्शे पे है, एक छोटा सा खिता है। तो आज अगर पाकिस्तान की पहचान है तो हमारी फोर्सेस से हुई है। उसके साथ साथ हमारी जो मौजूदा सियासी गवर्नमेंट है उसका भी बहुत किरदार है। मैं 28 मई 98 का ऐनी शाहिदीन हूँ। उस दिन मैं कोयटा में मैं मौजूद था जिस दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फ़कार अली उनके हमरा शागी में जाके 98 के जो धमाके हुए वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सर हैं। नो डाउट कि बाकी भी सियासी क़यादत जुल्फ़कार अली भुट्टो जितने कायदीन आए उनकी भी अपने टेन्योर के मुताबिक उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 98 में प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये अहम रोल और किरदार है कि उन्होंने आलमी प्रेशर के बावजूद भी वो धमाके किए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को जो है वो उन्होंने ज़िंदा किया और उसको बावर कराया। ये इसमें कहने में कोई मुझे जो है वो कदगन नहीं है। मैं एक सियासी रुकन हूँ, सियासी वर्कर हूँ उस जमात का जिसके कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसने आज तक उनके 3 टेन्योर में 2 टेन्योर को 93 में इलीगल उनको गुलाम इसहाक़ खान ने निकाला, फिर जनरल मुशर्रफ ने निकाला, फिर अब आके 2017 में एक ऐसी लॉबी थी जिन्होंने एक चलती है हुकूमत को उसके इक़्तिदार को घर भेजा और ये सारा इस फोरम से मैं कह रहा हूँ कि वो सारा इलीगल और गैर कानूनी था। आज अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपना टेन्योर मुकम्मल करते, मुस्लिम लीग की उनकी हुकूमत होती, तो आज फिर आके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने दुनिया में बावर कराया, जिसका सारा सेहरा मैं समझता हूँ आप भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती, उसकी बका को जो है वो एक दफ़ा फिर दोबारा से जो है उन्होंने बहाल किया। आज ट्रंप क्यों कहता है कि फील्ड मार्शल को मेरा सलाम कहना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मेरा सलाम कहना, तो कुछ है पाकिस्तान में उसकी जो कायदीन है, चाहे उसकी फोर्सेस हो, चाहे उसकी सियासी क़यादत हो, वो एक पेज पे है। आज जो लोग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ, मेरी मुराद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ 22 मई 2022 को उन्होंने टेक ओवर किया एज ए COS। सिंस देन उनको क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं? उनको पता है कि यही वो शख्स है जिसने हमें हिलने नहीं देना। आज कभी कहते हमारी मुलाकात नहीं है, कभी कहते हम बात नहीं करना चाहते। भाई आपसे बात क्यों करें? आपने किया क्या है? रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, कहते हैं कि वो कैदी है, तो उस कैदी को एज़ पर दी लॉ, एज़ पर दी जेल मैनुअल उसको जो है वो ट्रीट किया जाएगा। उसके साथ अडयाला जेल में 7000 के करीब जो है वो मुल्ज़मान वहाँ अंदर पाबंद सलासल हैं, तो उसको इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ जो है वो मौजूदा हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको देखना है। एक कैदी नहीं, अडयाला जेल में 7000 कैदी हैं। कभी रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, मैं हाई कोर्ट में होता हूँ और वहाँ रोज़ाना इनके केसेस में हैंडल करता हूँ। कभी कहते हैं कि हमें अलादा से मुलाकात कराई जाए, उसकी सिक्योरिटी के लिए शीशा लगाया गया, वो कहते हैं शीशा हटा दें। वो कहते हैं पुलिस वाले क्यों खड़े होते हैं पास, ये हमारी बातें सुनते हैं, वो क्यों ना सुने। आप लोग पूरी फाइलों के ऊपर पूरी सियासत लिख के ले जाते हैं। जेल में सियासत तो नहीं होती, उसको चाहे कानूनी या गैर कानूनी पनिशमेंट हुई है, ही हैज़ टू फेस द कोर्ट। उसको कोर्ट से अप्रोच करना है और कोर्ट से जाकर रिलीफ लेनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 25 करोड़ आवाम को जो है वो मोनोपोलिज्म करे। ये पाकिस्तान की आवाम अब जान चुकी है कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दारोमदार किधर है। आप सब दोस्त
सारे जो है रूरल एरिया के रहने वाले हैं, मैं खुद भी हूँ, जनरल साहब की मौजूदगी में, कमांडर अरशद साहब की मौजूदगी में, कर्नल अरशद साहब की मौजूदगी में, बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में, ख्वाजा बाबर सलीम साहब की मौजूदगी में, आप लोग सब इस चीज़ की तायद करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के जो रफाई काम और जो इस्लाहात हैं आपके सामने हैं। आज देख ले, आपके आने से पहले सुथरा पंजाब प्रोग्राम 24 आवर काम कर रहे हैं। ये पहले भी तो हुकूमतें थी। मेरी मुराद ज़िला पंजाब, वो कहते हैं कि वो फीमेल है, उसने वो कर दिखाया जो आज तक किसी कायद ने नहीं दिखाया। उसमें आप देख लें, यूथ लैपटॉप प्रोग्राम हो, अपना छत स्कीम हो, लोन के स्कीम हो, आपके सामने ये अभी मौजूदा पिछले महीने में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह होगा। आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं। आप बताएं कि आवाम आदमी को फ़ायदा हुआ कि नहीं। उस पर ना मैंने बैठना है ना जनरल साहब ने बैठना बस पे, उस पर एक आम आदमी नहीं बैठना, चाहे मलियामाल मुगला से चले, डुडियाल से चले, बलकसर से चले, और वहाँ बसेस में जगह नहीं मिलती। तो ये काम है, तो जो अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं आज आप सब की तरफ से जनरल आसिम मुनीर साहब की खिदमत में, उनकी अपॉइंटमेंट में एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तमाम फोर्सेस के वो चीफ और सिपा सरकार साहब ने बताया कि वो सिपा सलार बन गया, तो हम उनको सलूट पेश करते हैं और उनके साथ हैं। और जो ताकतें इंडिया के इसराइल के पिट्ठू बने हैं, उनको बावर कराना चाहते हैं कि कभी भी इस मुल्क की सलामती के ऊपर उनकी मैली आंख को हम देखने नहीं देंगे। हम 6 लाख पाकिस्तान की फ़ौज है, 40 लाख पेंशनर हैं, हमारे प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के और सेक्रेटरी साहब जनाब नशिस्त हैं, इनकी मौजूदगी में 40 लाख की फ़ौज, जो भी मैली आंख इस मुल्क की सलामती की तरफ देखेगी, हम उसकी आंख निकालेंगे, उसके दांत तोड़ेंगे, उसके बाजू तोड़ेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ख्वाजा बाबर साहब का, इनकी टीम का मैं ममनून और मशकूर हूँ, और आप सब दोस्तों का कि जिन्होंने जनरल साहब ने हुक्म किया कि ज़मीर लोगों को इनवाइट करें, तो आप लोग सब एक कॉल के ऊपर हाज़िर हुए। तो मेरे ख्याल में कि आप लोगों के अंदर ईमानी जज्बा है, और जो मार का हक था वो ईमानी जज्बे का एक बहुत बड़ा अंसर था। गो कि हमारी फ़ौज एक बहुत बड़ी लिमिटेड है, उसके साथ रिसोर्सेज, उसके वसाइल, उसके ज़राए बहुत कम है, और एक जो हिंदू बनिया है वो हमारे से 4 गुना है। उसमें कामयाबी की क्या वजह है कि हम कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब के मानने वाले हैं। सबसे बड़ा हमारी कामयाबी बीइंग एज ए मुसलमान। तो उसकी कामयाबी जो 10 मई की थी कामयाबी, वो हमारी यही थी कि हम एक कौम बन गए थे, और उसको एक दिन के अंदर, बल्कि 4 मिनट के अंदर उसको अपनी नाकामी उसके घर के अंदर बताई। हमारे मदारस के ऊपर उसने अटैक किया और हमने उसके घर जाके उसके 8 प्यारे गिराए। ये क्या था? हमारे अंदर एक ईमानी जज्बा है। तो मैं समझता हूँ कि हम 28 मई वाले हैं और 10 मई वाले हैं। जो 9 मई वाले हैं उनको सबक मिल रहा है, और इंशाअल्लाह जो बकाया है उनको मिलता रहेगा। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम कभी भी ना GHQ के ऊपर अटैक होने देंगे। पाकिस्तान की जितनी भी इदारे हैं उनके ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, मियाँ वाली बेस के ऊपर हमला किया। ये क्या है? ये हिंदू बनिया और जो हमारा एक फितरा ग्रुप है, ये सब उनकी मिली भगत थी, लेकिन इंशाल्लाह वो ना कामयाब हुए हैं, ना होने देंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरक्की पे जो फील्ड मार्शल बने और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने, उनकी तरक्की के ऊपर भी उनको मुबारकबाद देने के लिए और दुश्मनों को बताने के लिए कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और हम अपने मुल्क की अपने सूबों से, अपनी जमातों से, अपने फिरकों से ऊपर उठ के पाकिस्तान की अल्लाह के करम से तहफ़्फ़ुज़ में अपना खून का नजराना भी पेश करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम शुक्रिया अदा करते हैं राजा ज़मीर साहब का, जो असिस्टेंट अटार्नी जनरल भी हैं,
ये एक्स आर्मी के हमारे सोल्जर भी हैं, ये एक बहुत पायदार वकील भी हैं हाई कोर्ट में, और ये एक सियासी वर्कर भी हैं और एक सिंसियर दोस्त भी हैं कि जब इनको किसी टास्क पे लगा दिया जाए तो अल्लाह के करम से ये बतरीके एहसन उसको सर अंजाम देते हैं और अपना तन मन धन लगाते हैं। मैंने कल ही इनको बताया था कि ये फ़ौजी फाउंडेशन का जो हॉस्पिटल है वो आकल साहब को और इनकी ड्यूटी लगाई थी कि ये मुलहाल की जगह उनका जनरल मैनेजर आया था कि आप देखें कि कहाँ आप फ़ौजी फाउंडेशन अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने रेकी की है, देख लिया है। एक आज हाँ फ़खर मिर्ज़ा साहब इधर हैं और जो है फ़खर मिर्ज़ा साहब को मैंने बताया था और उन्होंने बात की थी, तो इंशाअल्लाह वहाँ एक बिल्डिंग हम उनको दे रहे हैं और उसके ऊपर वहाँ काम होगा। इसके अलावा मैं उसका सारा जो किरदार है वो जनरल साहब को है। चले जनरल साहब जिंदाबाद, जनरल साहब जिंदाबाद, थैंक यू, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, एशिया जिंदाबाद, चकवाल जिंदाबाद। और ये जनरल अब्दुल कयूम ने एज ए सदर ये खत उधर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सारा उनको लिखा था, तो ये साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो अभी रिटायर हुए हैं उन्होंने भी अपनी मिट्टी के साथ वफा का कर अदा किया और जनरल कयूम के खत को उन्होंने इज्जत बख्शी है। जी ठीक है, ओके। अभी दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे मेहमान ने खसूसी हैं, जो एक बैरिस्टर शहज़ादा साहब का मैंने आपको बताया ये लंदन से तशरीफ़ लाए, इनका बेटा भी लंदन में बैरिस्टर है, इनकी बेटी भी बैरिस्टर है और ये और कोई काम नहीं करते, ये अदालत से बाहर मीडिएट करते हैं कि लोगों को अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े, तो ये सुलह करा देते हैं बग़ैर अदालती एक्शन के। और अभी ये पाकिस्तान में भी आए हैं तो सिर्फ़ मुल्क की मोहब्बत के लिए, ये कोई बिज़नेस करने नहीं आए, ये सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान को और बैनुल-अक़वामी सतह पे। तो मैं इनका भी मशकूर हूँ कि आज ये मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। कर्नल सईद साहब के साथ मेरी जो एसोसिएशन है वो बहुत पुरानी है, 1962, 63, 64 हम इकट्ठे इसी कॉलेज में थे और उसके बाद ये फ़ौज में गए और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे फ़ौज के अंदर गया। कर्नल सईद अल्लाह के करम से रिटायर होने के बाद भी आप ये देखें कि एक जहाद, ये एक फ़ौज को ही एक नर्सरी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी एक जो एकेडमी है वो इस्लामाबाद में एक इनका सेटअप है और इसके अलावा 2 रावलपिंडी में हैं और एक बहुत बड़ा कॉलेज की बेस जो कलर कार में 300 कनाल के ऊपर ये बच्चों को ट्रेन करते हैं, ग्रूम करते हैं ताकि वो तैयार हो के जाएँ और अफवाज पाकिस्तान में पहुँचें और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने खून का नजराना पेश करने के लिए आगे आते हैं। तो मेरे ख़्याल में कर्नल सईद साहब के लिए भी हम, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये एक तो एक्स सर्विसमैन इस लिहाज से ख़ुद हैं, फिर आप लोगों को शायद बहुत सारों को तो पता होगा इनके भाई जो थे वो थे फ्लाइंग ऑफिसर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट इसहाक खान और वो भी शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान पेश की। फिर इनके छोटे भाई मसूद गए और वो भी ऑफिसर थे, फ्लाइंग ऑफिसर थे और वो भी शहीद हुए। उनका भी वो सड़क पे कोई गाड़ी उनके ऊपर आ गई तो अपनी सर्विस के अंदर उनकी, तो ये ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने हर लेवल के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा कमांडोर हमारे जो ब्रिगेडियर अरशद साहब हैं, इनका ताल्लुक़ भी यहाँ जो है मीरपुर मंगन से है और इनकी भी जो बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, ये गोरिल्ला फोर्स के भी हैं, ये नेवी के भी हैं और ये आलमोस्ट ऑल फोर्सेस में रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, हम छोड़ के इसके बाद एक रैली हम बाद इंशाल्लाह निकालेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हम खड़े इधर हुए हैं चकवाल की सरजमीन पे। ख्वाजा बाबर सलीम साहब जो हैं, इन्होंने खुदा के करम से हर वक्त लब्बैक कहा है कौमी सतह का कोई भी प्रोग्राम हो, और उस सूरत में जब हम ऐसे फोरम पे इकट्ठे होते हैं तो हम अपने, मैंने कहा, सूबों से हट के, अपनी जमातों से हट के हम एक पाकिस्तान की बात करते हैं।
लेकिन हम ये भी नहीं भूलते कि हमारे न्यूक्लियर को मजबूत करने वाली बुनियाद जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी, फिर डॉक्टर AQ खान साहब ने उसका तसलसल रखा। बहुत से अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत से डॉक्टर हैं, डॉक्टर समर मुबारकमंद और बहुत सारे। फिर ये एक एजाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मिला कि उनके होते हुए 28 मई को इसके धमाके किए गए और अल्लाह के करम से पाकिस्तान के दिफा को इतना मुअस्सर बना दिया कि दुश्मन अभी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। मैं इसके अलावा आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इंडिया को जो शिकस्त हुई है 4 दिनों के अंदर, वो उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगा है, चूँकि वो कहते थे इंडिया शाइनिंग, हम तो पाकिस्तान तो हमारे लिए है ही कुछ नहीं, हम जाएंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करेंगे और हम कराकोरम हाईवे को तोड़ देंगे, पाकिस्तान को 2 लख्त कर देंगे। लेकिन उनके दांत खट्टे हुए और उसकी वजह ये थी कि आप जो बहुत सारे यहाँ फ़ौजी खुद बैठे हैं, आपके बेटे फ़ौज के अंदर हैं, आपके रिश्तेदार फ़ौज के अंदर हैं, और हम ये समझते हैं कि चकवाल की जो धरती है ये मुजाहिदों, गाजियों और शोहदा के जो धरती है। हर कब्रिस्तान में आधे दर्जन से ज़्यादा झंडे शोहदा के लगे हुए हैं। हमने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, ख्वाजा बाबर सलीम साहब समेत, और फिर स्पेशली जो हैं हमारे एडवोकेट राजा ज़मीर साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना हर हालत के अंदर। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि जब भी हम की कौमी नुक्ता नज़र का कोई प्रोग्राम करना चाहें तो आप सारे इकट्ठे होके, हम आपको कॉल किया करेंगे और अल्लाह के करम से हम इकट्ठे होके अपना एक आवाज़ बुलंद करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि हम फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की, अफवाज पाकिस्तान की और मुस्लिम उम्मा की हमेशा झंडे को बुलंद रखेंगे। तो अभी आपका प्रोग्राम ये होगा कि हम बाहर एक पहले फालन होंगे सीधे जैसे एक लाइन के अंदर, ताकि उसका एक अच्छा, फिर हम इधर से रैली निकाल के चौक तक चलेंगे, और ये रैली है यकजहती पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ और फील्ड मार्शल के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान आर्मी फील्ड मार्शल साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर साहब जिंदाबाद, चीफ ऑफ आर्मी जिंदाबाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल आसम मुनीर साहब जिंदाबाद, ख्वाजा बाबर सलीम साहब जिंदाबाद। नारे का जवाब दे। सरदार की धरती जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर साहब जिंदाबाद, अटॉर्नी जनरल साहब जिंदाबाद, फील्ड मार्शल साहब जिंदाबाद, फील्ड मार्शल साहब जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर साहब जिंदाबाद। नारे लगवाइए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अस्कर कलम जिंदाबाद, कलम अहमद साहिब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर साहब जिंदाबाद, फील्ड मार्शल साहब जिंदाबाद, जनरल साहब फखर चकवाल जिंदाबाद। चलो यार
देखिए आज ये जो हमारा गेट टुगेदर जज्बात प्रेस क्लब में हुआ है और इसके अंदर तकरीबन सारे शहर की नुमाइंदगी है हर तबके शामिल हुए हैं और इसका मकसद है अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती और हमें अपने मुल्क की हिफाजत करना आता है अल्लाह हमारा आखिरी बात आप करें। मैं जनरल साहब की तमाम स्टेटमेंट को इंडोर्स करता हूँ और उससे आगे चल के चकवाल पाकिस्तान का एक दिल है और शहीदों और गाजियों की सरजमीन है जहाँ हर गाँव में 14 की कमरे हैं और मैं समझता हूँ कि हम तमाम 25 करोड़ आवाम और पूरा चकवाल जनरल आसिम मुनीर के साथ है। हम सब उनकी हर बात के पीछे हैं और तमाम जो सियासी क़यादत है